बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, माता और बहनों, अभी हम परम पूज्य श्री श्री 108 पंडित श्री माधवाचार्य जी महाराज, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, इनके माध्यम से गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामी च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरेशो तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गंगा माता की जय हो, नर्मदा माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के मुनियों की जय हो, भारत के संतों की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, मन को एकाग्र करके ही कथा श्रवण करनी है और ये लक्ष्य बना के कथा सुननी है आप सबको कि जब तक कथा मंच का विश्राम ना हो जाए तब तक इधर उधर मन को नहीं लगाना है, ना ही ये सोचना है कि हमें इतनी दूर जाना है, हमको इतनी दूर जाना है, हमको इतनी दूर जाना है। ये सोच ही गलत है, क्योंकि आप सब जानते हो कि बड़ी मुश्किल में यज्ञ होता है और संत भी इतने सहज नहीं है कि आ जावे। उन्हें बुलाने के लिए आपको बहुत अन्य निवेदन विनय करनी पड़ती है, तब बड़ी मुश्किल में समय। छोटे मोटे अंग तो होते ही रहते हैं, लेकिन 7 प्रमुख अंग हैं। ऐसे ही रामचरितमानस के 7 कांड हैं, तो ये भगवान राम के 7 अंग हैं। अब कौन कौन है जरा ध्यान से सुनना। माताएं थोड़ा सा बच्चों को नियंत्रण में रखें। मैंने पहले भी बता दिया है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बहुत ही मर्यादित ढंग से सुनना है और आज्ञा का पालन भी करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं यद्यपि, लेकिन ये है बच्चे थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं क्योंकि खेल खिलौना तुमने मेला से खरीद रखे हैं ना इनके लिए, इसलिए ये खेल खिलौना में आनंद ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन हैं? भगवान के 7 अंगों से 7 कांड जुड़े हैं, एक एक अंग से एक कांड जुड़ा हुआ है। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनो वारण हृदय किस खिंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद कह लंका गायो, कामिनी शिखर आदि सब कुटुंब समायो, उत्तर मस्तक कांड यही विधि तुलसीदास भन, आदि अंत लो जानिए रामायण श्री राम तन। लेकिन विचारवान श्रोताओं, सुंदर कांड ये किसी गांव से या किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, ये सुंदरता से जुड़ा है। इसका नाम है सुंदर कांड। जैसे किसी से अच्छा काम हो जाता है तो व्यक्ति क्या कहता है, बड़ा सुंदर कार्य हुआ है। तो सुंदर कार्य, जैसे ये यज्ञ चल रहा है, ईमानदारी से बताओ आपने ये सुंदर कार्य किया कि नहीं किया? यही है सुंदर कांड, ये सुंदर कांड है। और यदि इसी गांव में नाच गाने शुरू हो जाते और लड़ाई दंगे शुरू हो जाते तो लोग कहते साहब उस गांव में तो कोई सुंदर कार्य नहीं होता है, उस गांव में तो न जाने लड़ाई दंगे नाच गाने ये सब चलता रहता है, वो गांव में कोई अच्छा कार्य कोई सुंदर कार्य नहीं होता है। चर्चा गलत होने लगती है। यज्ञ किया आपने, ये क्षेत्र में ही चर्चा नहीं हो रही है, पूरे जिले में चर्चा हो रही है। टिटोली में बहुत अच्छा विष्णु यज्ञ चल रहा है और 56वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है, प्रशंसा हो रही है। अच्छा काम करने से प्रशंसा होती है। लेकिन सुंदर कांड में कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ है जिसके कारण इसका नाम सुंदर कांड हो गया है? अगर बुजुर्गों की बात नौजवान सुने
तो बोलो सुंदर बात है कि नहीं? सबसे अच्छी बात है। बूढ़ों की बात नौजवान सुने। नौजवान आज बूढ़ों की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए नौजवान के हाथों से सुंदर कांड नहीं हो पा रहे। अगर नौजवान बूढ़ों की बात सुनने लग जाए, साधु संतों की बात सुनने लग जाए, मानने लग जाए, तो सुंदर कांड होगा। देखो थोड़ा सा ये धुआं क्यों हो रहा है, क्या बत्ती वत्ती का क्या चक्कर है? देखो थोड़ा सा आरती घुमाती है कि नहीं? क्या हो गया है? थोड़ा सा धुआं देखो हो रहा है, कुछ जल रहा है क्या? वहां क्यों रख दिए सामने आप लोगों ने? क्या चलाना है? आरती घुमाना है? आरती घुमाना हो तो घुमा दो ना, क्या दिक्कत की बात है? नहीं फिर वहां क्यों रख दी? आरती तो बाद में होगी, क्या घुमाना है? घूम गई तो हटाओ फिर बेटा, धुआं नहीं आना चाहिए। सामने कपड़ा है, वहां देख रहे हो ना, थोड़ा सा स्पर्श हो जाएगा तो तुम समझते नहीं इन बातों को। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए बुद्धि से काम करो बेटा, थोड़ा सा समझदारी से काम करो। कोई भी जलती हुई वस्तु को वस्त्र के ऊपर मत रखो, कपड़े के ऊपर मत रखना। गर्मी का मौसम है, थोड़ा हवा का संकेत मिल जाए तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा व्यवस्था समझो। किसी में बूढ़े लोगों को ध्यान देना चाहिए इन बातों पर, क्योंकि सावधानी रखना है कि नहीं रखना है बोलोगे? आवश्यक है, क्योंकि ये कपड़े की दुनिया है बेटा, कपड़े का संसार है, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। तो आइए सुनिए, क्योंकि मेरी निगाह चली गई, धुआं सा उड़ा, मैंने का क्या चक्कर हो गया। कपड़े के ऊपर कभी भी जलती हुई वस्तु नहीं रखना चाहिए। तो आइए सुनिए, सुंदर कांड की बात चल रही है। सुंदर कांड में पहली चौपाई कौन है? सुंदर कांड की पहली चौपाई की व्याख्या कर रहे हैं। पहली चौपाई है जामवंत के, पहली चौपाई जामवंत के बचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत है बूढ़े, हनुमान जी हैं जवान। जामवंत जी की बात को हनुमान जी सुन रहे हैं। जामवंत में पूछो तो ही वो उचित सिखावन दीजिस मोही। यदि नौजवान लोग बड़े बुजुर्गों से बात पूछें कि हमें कैसा काम करना है, क्या कार्य करना है, आशीर्वाद भी दो और आज्ञा भी दो, बोलो उस नौजवान के हाथों से सुंदर कांड होंगे। होंगे सुंदर कांड की नहीं? आज नौजवान अपने मन से कोई डिसीजन लेगा, कोई काम करेगा, याद रखना बिगड़ जाएगा कार्य, निश्चित रूप से उसके हाथों से कोई दुष्ट कांड हो जाएगा प्यारे, काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए नौजवानों को सुंदर कांड सुनना भी चाहिए और सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। हनुमान जी बूढ़ों से पूछ रहे हैं और सबसे बूढ़े जामवंत जी हैं, जबकि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा है, अपने से बड़ों से पूछना चाहिए। इसलिए जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिस मोही। आपसे हम पूछ रहे हैं कि करना क्या है? तो जामवंत जी ने हृदय से प्रसन्नता व्यक्त की और कहा हनुमान जी से, इतना करहु तात तुम जाई, और सीतहि देख कहूं सुधि आई। लंका जाओ और सीता जी को देख के सुध राम जी को सुना दो, इतना करना है। हनुमान जी ने कहा बस आपने आज्ञा दे दी, अब मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी लंका में पहुंच गए, लेकिन लंका में सीता जी दिखाई नहीं दे रही। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, वो देखे जहाँ तहीं अगणित जोधा। सुंदर कांड की कथा सुनने को मिल रही है आज आपको, इसलिए मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तहीं अगणित जोधा। अब मंदिर मंदिर शब्द क्यों लिखा? एक बात आपको बताएं, सीता जी की केवल खबर लेने के लिए हनुमान जी नहीं गए थे। मंदिर का मतलब क्या होता है? आप क्या ये अर्थ लगा रहे हो कि सीता जी मंदिर में रहती थी?
रावण सीता जी का हरण करके ले गया है। आप किसी मूर्ति की चोरी करके ले जाएंगे तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे कि बाजार में किसी दुकान पर बेचेंगे? जल्दी बोलो। हमारी समझ में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कराएंगे, क्योंकि मंदिर में पहले से मूर्ति प्रतिष्ठित थी। चोर आया और चोरी करके ले गया तो काय को वो मंदिर में रखेगा? चोर कभी चोरी का सामान जो है किसी ऐसे स्थान पर नहीं रखता है, सार्वजनिक स्थान पर, जहां पर माल पकड़ा जाए। क्यों भाई? इसलिए रावण सीता जी की चोरी करके ले गया। उसने अशोक वाटिका में वृक्षों के बीच में सीता जी को वहां बिठा दिया है, वृक्षों के बीच में अशोक वाटिका में। लेकिन हनुमान जी यहाँ मंदिरों में पता लगाते फिर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जहाँ कहीं अगणित जोधा। अब इसमें एक बड़ा सुंदर भाव है। भाव ये है कि भगवान राम के पास सीता है और राम जी को सीता मिलेगी। भले ही सीता अशोक वाटिका में पहुंच गई, ये तो पक्का पता है राम जी को कि सीता कहीं जाने वाली नहीं है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं, बरसों में तो सीता मिलेंगी बोलो। लेकिन सीता को हम ऐसे नहीं बुलाएंगे लंका से कि कोई जावे हमारे रामागढ़ से और सीता को चोरी चोरी लेके आ जावे। अरे रावण सीता को चोरी करके ले गया और राम भी सीता को चोरी करके बुला ले, ये राम का सिद्धांत नहीं है। राम जी ने कहा हम डंके की चोट पर सीता जी को प्राप्त करेंगे, ऐसे चोरी चोरी सीता जी को नहीं बुलाएंगे। तो फिर हनुमान जी मंदिर में क्यों जा रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। फिर मंदिर मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर में मूर्ति ही नहीं मिलती है, मंदिर में महात्मा भी मिलते हैं। क्यों भाई? मंदिर में मूर्ति ही नहीं मिलती है, मंदिर में महात्मा भी मिलते हैं। मैं चित्रकूट में कहाँ मिलूंगा? बोलो भाई। मंदिर में। कहाँ मिलूंगा? चित्रकूट में, मंदिर में। आप कहो महाराज चित्तौली में तो सरपंच के घर में आप ठहरे, कहाँ मंदिर है? एक बात आपको बतावें, संत किसी के घर में ठहर जाता है वही घर मंदिर बन जाता है। प्यारे, ये नहीं मानना चाहिए कि मंदिर का मतलब है कि बहुत ऊंची जो है गुम्बद बनी हो, उस पर झंडा फहरा रहा हो, वही मंदिर है। जहाँ पर वातावरण पवित्र हो, जहाँ पर भगवान की पूजा हो रही हो, वो मंदिर माना जाता है, वो घर मंदिर माना जाता है। इसलिए महात्मा जहाँ रहेंगे बोलो ईमानदारी से पूजा पाठ होगा कि नहीं होगा? तो हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। भगवान को संत की जरूरत है। किसकी जरूरत है? संत की जरूरत है। अच्छा, आपने इतना बड़ा यज्ञ कराया, इसमें तमाम ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ मंडप में बैठे हैं वो, लेकिन बिना साधु के क्या यज्ञ सफल होता? बोलो। अगर संतों को नहीं बुलाते, साधु महात्मा नहीं आते, तो यज्ञ सफल होता क्या? यज्ञ सफल नहीं होता। वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था अयोध्या में, उसमें वशिष्ठ जी ने स्वयं वामदेव, श्रृंगी ऋषि, न जाने कितने महात्माओं को बुलाया था। जहाँ यज्ञ होते हैं वहाँ संतों को बुलाया जाता है। तो आज हनुमान जी महाराज को भगवान लंका भेज रहे हैं। भगवान ने कहा कि मुझे जरूरत है। किसकी जरूरत है? हमें लंका के संत की जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि आपको लंका के संत की जरूरत क्यों है? भारत में इतने संत हैं, 2, 4, 10, 20, 50 संत बुला दें, लेकिन लंकाई का संत क्यों बुला रहे हो? क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा चित्रकूट में तो संत ही संत थे और संत मिलते ही रहते हैं, लेकिन लंका के संत की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि लंका में संत भजन कर रहा है, और जब तक ये भजन करता रहेगा तब तक लंका का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि लंका की रक्षा भजन करेगा। कौन करेगा? भजन। और किसके द्वारा भजन हो रहा है? का विभीषण जैसे संत के द्वारा भजन हो रहा है। और जब तक विभीषण जैसा संत जो है लंका में भजन करता रहेगा, तब तक लंका का बालबाका बिगड़ने वाला नहीं है। एक बात सुन लो,
जिस घर में भगवान का पूजन होता है, जिस घर में भगवान का भजन होता है और जिस घर में भगवान की कथा होती है, इसलिए तो कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा एक बार जरूर करा लिया करो। अच्छा, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जरा बताओ हाथ उठा के, सत्यनारायण की कथा किन किन के घरों में होती है? काफी लोगों के यहाँ होती है। अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, तो सत्यनारायण से तुम्हें दुश्मनी है क्या? सत्यनारायण की कथा, अरे भागवत की कथा नहीं करा पा रहे हो तो सत्यनारायण की कथा तो कम से कम कराई दिया करो। अच्छा बोलो भाई, अखंड रामायण कितने घरों में होती है साल भर में एक बार? हाँ, अखंड रामायण भी होती है, सत्यनारायण की कथा भी। अगर ये कथाएं होती रहेंगी, देखो ये तो बृहद कथाएं हैं, इसके लिए लाखों रुपया का इंतजाम करना पड़ेगा तब हो पाएगी। एक व्यक्ति तो मुश्किल है कराए, और कराएगा भी तो हो सकता है 10-5 साल में किसी ने पैसा इकट्ठा कर रखा हो तो इतने प्रबंध के साथ करा सकता है। लेकिन पूरे गांव क्षेत्र का सहयोग जब हो जाता है तब बड़ा आयोजन हो पाता है, यज्ञ है, कथाएं हैं, महात्मा आ पाते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ आपको। साल भर में एक बार अखंड रामायण करवा लो अपने घर में, समझ लेना इस बात को, अखंड रामायण एक बार करा लो। दूसरी बात है कि नहीं करा सकते हो अखंड रामायण तो सत्यनारायण की कथा जरूर करा लो। वैसे तो हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा के बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें नियम है, अमावस पूर्णिमा को कराते हैं ना सत्यनारायण की कथा, लेकिन अवश्य कराना चाहिए। क्यों? सत्यनारायण की कथा जिस घर में होती है उस घर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है और उस घर का पूरा योगक्षेम सत्यनारायण भगवान वहन करते हैं, भगवान उस घर को संभालते हैं। इसलिए ये मत सोचा करो पंडितों का धंधा है, बुलाएंगे हमें 100 से 500 रुपए खर्च करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक बार हिंदू हो सत्यनारायण की कथा जरूर कराओ, और पैसा इकट्ठा हो जाए तो भागवत की कथा करा लो, और ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो यज्ञ करा लो। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लंका को, पूरी लंका को संभाले था विभीषण, यज्ञ भी करता था, रोज हवन भी करता था, भजन भी करता था। भगवान राम ने कहा कि चाहे जितनी ताकत लगा देना, जब तक विभीषण भजन करता रहेगा और विभीषण हवन करता रहेगा लंका में, लंका की धरती पर कोई भी व्यक्ति जाकर के विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए विभीषण जैसे संत को तुम मेरे पास लाओ, किसी तरह से लाओ। जैसे चुनाव में वोट कहते नहीं, उस वोट को हमारे पास जरूर लाओ। अगर एक वोट मिल जाएगा तो जीतेंगे पक्का, इसमें कोई शक नहीं। एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, ये वोट अगर मिल जाएगा तो सारी की सारी ताकत हमारे पास आ जाएगी, पूरी ताकत लगा दी जाती। हनुमान जी से कहा कि विभीषण को किसी न किसी तरह से तुम मेरे पास लाओ। सीता को नहीं लाना है, सीता को तो डंके की चोट पर लाएंगे, युद्ध करेंगे, रावण का विनाश करेंगे, तब सीता को लाएंगे। लेकिन विभीषण जैसा संत जो है भजन कर रहा है, अगर वो मेरे पास आ जाए, राम के पास आ जाए, तो कंफर्म है कि लंका पर विजयश्री अवश्य प्राप्त की जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे हो विभीषण की बात, और 2-4 के नाम बताओ, हम उनको भी लेते आओ। आप बता दो। भगवान ने कहा और किसी की जरूरत नहीं है, केवल विभीषण की जरूरत है। विभीषण मिलेगा कहाँ? बोले खोजो। अच्छा, साधु को खोजने जाओगे तो कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। चित्रकूट जाओगे तो कहाँ मिलेंगे? हम कांतानाथ मंदिर में मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? एक देवी जी चित्रकूट गई, हम कथा कहने अभी गए थे इधर झारखंड क्षेत्र में, झारखंड में एक जगह है, वहाँ कथा कहने गए तो एक देवी जी ने कहा महाराज जी चित्रकूट तो हम गए थे लेकिन आप मिले नहीं। हमने कहा चित्रकूट में हम प्रवचन में रहते हैं तो नहीं मिले होंगे, लेकिन भगवान का दर्शन किया, पुजारी मिले होंगे, उनसे पूछ लेती महाराज जी है कि नहीं। बोले मैं मंदिर ही नहीं गई। तो
मैंने कहा तुम कहाँ गई? कहा करवी रेलवे स्टेशन के सामने हमारी बहन रहती है, तो 3 दिन हम वहीं बने रहे और रोज देखते रहे कि स्वामी जी चित्रकूट के हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे। हमने कहा स्टेशन पर क्या हम कुली हैं जो सामान ढोए या मूंगफली बेचते हुए मिल जाए? फालतू की बात क्यों करती हो? क्यों भाई, हम तो कामतानाथ मंदिर में जाती, पूछती स्वामी जी यहाँ पीठाधीश्वर हैं, पुजारी कहता वो बाहर गए हैं, प्रवचन करने गए हैं, या अमुक तारीख में आ जाएंगे, या अभी हैं तो फलाने भवन में बैठे हुए हैं, मंदिर के साइड में बैठे हैं, ये पुजारी बता देता। अरे भाई हम मिलेंगे तो चित्रकूट में मिलेंगे, कामतानाथ मंदिर में मिलेंगे, महात्मा मंदिर में ही मिलते हैं। अब तुम किसी होटल में घुस जाओ, कहो जगतगुरु बैठे हैं, तो हम तुमको होटल में मिलेंगे क्या? हम तुमको किसी बाजार में मूंगफली बेचते हुए मिलेंगे क्या? हम स्टेशन पर भी जाएंगे तो ट्रेन का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन कुली बनकर के परमानेंट थोड़ी वहां रह सकते हैं प्लेटफार्म पर। सोचो जरा, विचार करो। हनुमान जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, विभीषण जी को तलाश रहे हैं। तो विभीषण जी को इसलिए तलाश रहे हैं क्योंकि विभीषण जैसा संत मंदिर में ही रहेगा। आप कहो लंका में राक्षस रहते थे, मंदिर कहां से आ गए? एक आध मंदिर की बात अलग है, लेकिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहीं अगणित जोधा। तो इसमें कई मंदिरों की चर्चा कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि ये लंका रावण के लिए नहीं बनी थी, याद रखना। और रावण को ये लंका विरासत में नहीं मिली थी कि रावण को परंपरा में, राजतंत्र की परंपरा में विरासत में रावण के बाप ने दे दी हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये लंका तो पार्वती जी की इच्छा से बनी थी। अब बड़ी सुंदर कथा है, सुनो जरा। किसकी इच्छा से बनी थी ये लंका? अम्बा पार्वती की इच्छा से बनी थी। आप कहो पार्वती जी ने इच्छा क्यों व्यक्त की? बात यह है कि पार्वती जी जब आई कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पे मैदान ही मैदान था, क्योंकि अभी भी कैलाश पर्वत पर कोई वृक्ष नहीं मिलेगा तुमको, वहां पर वृक्ष होते ही नहीं है। मिलेगी तो बर्फ मिलेगी। क्या मिलेगी? बर्फ। हम बद्रीनाथ कथा कहने गए तो बद्रीनाथ में पेड़े बहुत कम है, वहां रास्ते में तो हमको मिले, लेकिन वहां हम पहुंचे तो पहाड़ ही पहाड़, थोड़े थोड़े हरे हरे हल्के फुल्के पेड़े थे, लेकिन वहां पर बर्फ जमी रहती थी। तो बर्फीली पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं वहां, लेकिन कैलाश पर्वत पर तो सफेद केवल बर्फ ही बर्फ रहती है। अब पार्वती जी बैठी, भगवान शंकर ने कहा क्या सोच रही हो? पार्वती अम्मा ने कहा कुछ नहीं सोच रही हूँ। अब पार्वती जी की सहेलियों ने कहा था, क्योंकि हिमांचल राजा की बेटी है, तो पार्वती जी की सहेलियों ने कहा था हमने सुना है कि जहाँ तुम्हारी ससुराल है वहां तो रहने का मकानों नहीं है, लेकिन आप जा रही हो तो तुम्हारे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, इसलिए पति चाहे जैसा दिगंबर वेश में रहता हो, चाहे मैदान में रहता हो, लेकिन पार्वती जी की सहेलियों ने कहा आपके पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, ऐसा सुंदर मकान बनवाना, ऐसा सुंदर भवन बनना चाहिए, ऐसा सुंदर भवन होना चाहिए कि विश्व में किसी का ना हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है, कोशिश करूंगी। अब जैसे ही पहुंची पार्वती जी बैठ गई कैलाश पर्वत पे, भगवान शंकर ने कहा देखो मैंने पहले ही बता दिया था नारद जी को कि मेरे पास कैलाश पर्वत है। पार्वती जी ने कहा नहीं, कोई और स्थान आपका होगा इसके आगे? शंकर जी ने कहा हाँ और स्थान है। कहाँ है? कहे स्मशान घाट है, मुर्दा घर, जहाँ पर मुर्दे फूंके जाते हैं, मरघट, उसको क्या कहते हैं? मरघट। बोलो शंकर जी रहते हैं ना मरघट पे? कहा दूसरा स्थान हमारा रहने का मरघट है। क्यों? बोले ताजी ताजी भभूत मुर्दे की वही मिलती है, जो हम पाउडर लगाते हैं शरीर में वो हमको मरघट पर ही मिलता है, किसी दुकान में थोड़ी मिलता है। अच्छा शंकर जी पूरे शरीर में क्या मिलते हैं जल्दी बोलो? भभूत। और किसकी भभूत मिलते हैं? एक अंडों की भभूत नहीं, ताजे मुर्दे की भभूत। एक
बार एक सज्जन ने कहा, महाराज जी शंकर जी को क्या हो गया, भांग ज्यादा खा लेते हैं। अरे मुर्दे की भस्म क्या लगाना, बढ़िया गाय के कंडों को जलवावे और सुंदर राख बनावे और पूरे शरीर में लपेट लेवे। मुर्दे की ये मुर्दे की समझ में नहीं आता है। भांग ज्यादा खा लेते हैं, इसलिए भांग के चक्कर में होश नहीं रहता है। शंकर जी महाराज महिमा मंडित है, साधारण नहीं है। याद रखना, भगवान शंकर की महिमा को सुन लो। शंकर जी ने कहा कि हमें ताजे मुर्दे की भस्म क्यों अच्छी लगती है, और वो भी जिसका अग्नि संस्कार होता हो। ईमानदारी के साथ बताना, अन्य धर्मों में अग्नि संस्कार नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में बोलो अग्नि संस्कार है कि नहीं। अगर हिंदू सनातनी है तो अग्नि संस्कार, आप सरजू के किनारे जाएं तो वहां स्पष्ट लिखा है कि दशरथ जी की सरजू तीर रच चिता बनाई। बोलो सरजू के किनारे चिता बनाई थी कि नहीं, और चिता का अर्थ क्या है, बोलो अग्नि, बोलो है कि नहीं। चिता का संबंध किससे है, अग्नि से है। तो सनातन की परंपरा में जो भी पैदा होता है उसका अंतिम संस्कार यदि होगा तो फिर अग्नि को माध्यम बना करके अग्नि संस्कार। इसलिए ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब बच्चा जन्म लेता है हिंदू के घर में, ईमानदारी से बताओ अग्नि से जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता